जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक पुराना रेडियो बज रहा है, दो पल रुका ख्वाबों का गाना, और उसी पल प्रीति जिंटा का चेहरा सामने आता है, गुलाबी साड़ी में, बालों में फूल, मुस्कान में बिजली, और आप वहीं रुक जाते हैं। फिर क्या, वो हंसी, वो फिजा और हम, ये वही बात है कि 90s में पला लड़का और प्रीति जिंटा का ख्वाब। 1998 की गर्मी थी, मोहल्ले के कोने वाली वीडियो कैसेट की दुकान पर भीड़ थी। सबको दिल से की सीडी चाहिए थी। कारण शाहरुख नहीं भाई, AR रहमान, थोड़ा बहुत। असली वजह थी वो लड़की जो पानी की तेज धार में बह रही नाव पर लाल लहंगे में डांस करती थी। बाल खुले, आंखों में तूफान और मुस्कान ऐसी कि सारा हिंदुस्तान उसे पहली नजर में अपना दिल दे बैठा। मैं भी उनमें से एक था। प्रीति बाकियों जैसी नहीं थी, वो माधुरी की तरह डांस नहीं करती थी, करिश्मा जैसी ग्लैमरस नहीं थी, रानी जैसी संजीदा नहीं थी, वो बस प्रीति थी, एक मासूम बवंडर। उनकी आंखों में शरारत थी, लेकिन वो शरारत कभी ओछी नहीं लगती थी। उनका हंसना ऐसा लगता था जैसे कोई पहली बारिश आई हो और आप बालकनी में चाय लिए बस निहार रहे हो। याद है सोल्जर का वो गाना, मेरे दिल जिगर से गुजरी है, मेरे दिल जिगर से गुजरी है। उसमें वो सफ़ेद सलवार कमीज में थी, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे मोहल्ले के 3 लड़कों ने कसम खाई थी कि अब तो आर्मी में ही जाएंगे। मगर ये इंतज़ार शायद एक तरफा नहीं था, क्योंकि प्रीति जिंटा को भी ये खूब मालूम था कि 90 का दशक जीने वाले लड़कों में उनकी खूबसूरत हंसी के साथ एक चाहत और थी, क्रिकेट। फिर क्या हुआ असली कमाल, जब उसी चुलबुलेपन के साथ प्रीति जिंटा पहुंच गई क्रिकेट के मैदान पर और बन गई IPL की सबसे कूल ओनर। सबसे कूल ओनर बनने के पीछे सिर्फ प्रीति के गालों के डिंपल नहीं थे, जिसे देखकर हम अक्सर दोनों गालों पर हाथ रखकर बस हाय कहकर रह जाते थे। माने प्रीति की खूबसूरत सादगी के साथ उनके उस पहलू के बारे में बात करना भी जरूरी है जो उन्हें बनाती है एक माहिर बिजनेस वूमेन। इसकी शुरुआत हुई साल 2008 में, जब मोहित बर्मन, नेस्वाडिया और करण पॉल के साथ मिलकर प्रीति जिंटा ने 304 करोड़ रुपए में एक IPL की टीम खरीदी। इस टीम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं मोहित बर्मन, 46% ओनरशिप के साथ। बर्मन डाबर कंपनी के चेयरमैन हैं। दूसरे स्टेक होल्डर हैं करण पाउल, ये बिजनेसमैन हैं और इनके शेयर हैं 8%। इसके अलावा नेस्वाडिया और प्रीति जिंटा के शेयर 23% हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्मों समेत IPL से साल 2023 तक प्रीति जिंटा की नेटवर्थ $30 मिलियन हो चुकी है, जो भारतीय रुपए में 123 करोड़ रुपए है। प्रीति ने मुंबई के पाली हिल्स में 17.01 करोड़ रुपए का एक लग्जरी फ्लैट भी खरीदा है। इसके अलावा प्रीति जिंटा का एक घर हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी है, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। इस सारी प्रॉपर्टी प्रीति ने साल 2008 के बाद से बनाई, जब से वो पंजाब किंग्स 11 की सह मालकिन है। मगर आज की तारीख में कोई पूछ ले कि पंजाब टीम का ऑनर कौन है, हर शख्स कहेगा प्रीति जिंटा, क्योंकि मैदान में अपनी टीम को चीयर करती हुई दिखती तो वही है ना। मैदान में खिलाड़ियों को हक करना हो, कैमरामैन को देखकर आंख मार देना हो, या फिर आखिरी ओवर में चॉकलेट खाते हुए प्रेयर करना, प्रीति का हर एक्सप्रेशन जैसे कैमरे के लेंस से होते हुए सीधे दिल में उतर जाता है। साल 2012 में इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में प्रीति जिंटा ने बताया था कि जब आप ठहराव वाली जगह पर पहुंचते हैं तो आप दूसरी दिशा में बढ़ते हैं। मैंने बेस्ट फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, लेकिन प्रोड्यूसर्स देसी या ग्रामीण रोल देना नहीं चाहते थे, और मैं NRI, बबलगम और वेब वाले रोल करना नहीं चाहती थी। तो मैंने सोचा अब क्या, ये बात प्रीति जिंटा ने कही। तब मुझे क्रिकेट क्लब का आइडिया आया। हालांकि इसके लिए $5 मिलियन का निवेश चाहिए था, जो मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। टीम खरीदने के बाद मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गई। मैंने इस बिजनेस को सीखने के लिए सब कुछ किया और मुझे IPL का जुनून चढ़ गया। प्रीति के इस इंटरव्यू के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीति किसी भी काम को लेकर कितनी सीरियस है कि उन्होंने IPL टीम चलाने के लिए हार्वर्ड में जाकर पढ़ाई कर ली। खैर, थोड़ा पीछे लौटते हैं। जब IPL के पहले ही सीजन में प्रीति जिंटा ने युवराज सिंह को अपनी टीम में शामिल किया तो हर तरफ उनकी तारीफ हुई। फिर जब उन्होंने श्रीलंका के कुमार संगकारा पर दांव लगाया, जिन्हें हर कोई नज़रअंदाज कर रहा था, फिर तो प्रीति की तारीफ में कौन क्या ही कह गया, पूछिए मत। वही लोग जो प्रीति के IPL में एंट्री से भौवें चढ़ा रहे थे, अब वही उनकी तारीफ कर रहे थे। बॉलीवुड में हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। बिपाशा बसु ने कहा कि अगर आपके पास पैसा है और क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर बॉलीवुड और क्रिकेट मिलकर कुछ धमाल ही मचाएंगे। जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे प्रीति पर गर्व है। हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री दूसरे क्षेत्रों में भी कदम बढ़ा रही है। इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह, महेश भट्ट, समीरा रेड्डी, आफ्ताब सिवादशानी, अरशद वारसी और शेखर कपूर जैसे बड़े सितारों ने भी उन्हें बधाई दी।
प्रीति के लिए फिल्म इंडस्ट्री का ये सपोर्ट दो मायनों में महत्वपूर्ण था। एक तो ये कि उनके को ओनर बनते हुए कुछ लोगों की आंखें लाल हो चुकी थी कि आखिर प्रीति क्रिकेट के मैदान में क्या करेंगी। दूसरा ये कि इंडस्ट्री की कोई एक्ट्रेस पहली बार दूसरे क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रही थी। बड़ी बात यह है कि प्रीति को इस सपोर्ट का बहुत फायदा मिला और आज वो एक बिजनेस आइकन है। 19 अप्रैल 2008 इस दिन पंजाब ने अपना पहला मुकाबला खेला था चेन्नई के खिलाफ। स्टेडियम था पंजाब का मोहाली, जो खचाखच भरा था। पंजाब की ओर से जेम्स होप्स तूफानी पारी खेल रहे थे। सिर्फ 33 गेंद और 71 रन जड़ दिए, 10 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के, स्ट्राइक रेट 215 के पार। मगर सबसे ज्यादा ध्यान खींचा प्रीति जिंटा ने जब वो लाल जर्सी पहनकर स्टैंड्स में थी। शायद ही मैच का कोई मोमेंट हो जब वो बैठी दिखाई दी, क्योंकि हर चौके छक्के पर अपने ही अंदाज में वो जश्न मनाती नजर आ रही थी। माने प्रीति ने हर किसी को बता दिया था ये शो सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, बॉलीवुड का भी है, खासकर प्रीति जिंटा का। यहां तक सब कुछ ठीक था, टीवी पर ही सही, मगर 90s का हर एक लड़का अब भी प्रीति को अपना समझकर जी रहा था। मगर साल 2005 ने तो जैसे उन्हें हमसे दूर ही कर दिया, क्योंकि अब प्रीति ने अपने जीवन के उस पहलू के बारे में बात कर दी थी जिसे हम कतई सुनना नहीं चाहते थे। नेस वाडिया के साथ उनका रिश्ता। हाँ भाई, वही पंजाब के कोनर। वाडिया और प्रीति अक्सर साथ में स्पॉट किए जाने लगे। दोनों अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी में साथ गए। दोनों रिलेशनशिप में इतने आगे बढ़ गए थे कि दोनों ने साल 2008 में पंजाब किंग्स 11 में 23% के शेयर खरीद लिए थे और को-ओनर बन गए। आईपीएल के एक साल बीते ही थे कि दोनों के संबंधों में खटास पैदा होने लगी। साल 2009 में खबर आई कि नेस वाडिया ने कथित रूप से एक पार्टी में प्रीति जिंटा को थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि दोनों ने पब्लिक में अपने रिश्तों को लेकर चुप्पी साध रखी थी। साल 2013 में प्रीति ने कंफर्म किया कि अब नेस और वो सिर्फ फ्रेंचाइजी की कोनर हैं और दोस्त हैं। मगर अगले ही साल 13 जून 2014 को प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की, मोलेस्टेशन, गाली गलौज और धमकियों की। प्रीति ने कहा कि वो मुझे मेरे दोस्तों, कर्मचारियों और परिवार वालों के सामने गाली देते हैं और धमकाते हैं। प्रीति जिंटा ने 23 मई 2014 के दिन वानखेड़े स्टेडियम की एक घटना का जिक्र किया। प्रीति ने बताया कि वाडिया ने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें गायब करवा सकता हूं क्योंकि तुम सिर्फ एक एक्ट्रेस हो और मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, जिसके बाद मैं बहुत डर गई थी। ये बात प्रीति ने कही। प्रीति ने ये बात भी बताई थी कि उन्होंने कंप्लेन करने में देरी क्योंकि टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि अब कोई दिक्कत हो। माने प्रीति ने अपनी टीम के बारे में सोचा, हालांकि उन्होंने बीसीसीआई के अधिकारियों से इसकी शिकायत कर दी थी। वानखेड़े में हुई घटना कुछ ज्यादा बढ़ गई थी और उन्होंने कंप्लेन कर दी। नेस वाडिया ने उनके एक कर्मचारी नवीन सोनी के जरिए अपना बयान भी जारी किया और प्रीति के सारे आरोपों को झूठ बताया। इन सब घटनाओं के बाद प्रीति जिंटा ने एक फेसबुक पोस्ट भी किया था और कहा था, मैं बहुत शक्तिशाली नहीं हूं मगर इज्जत और सम्मान के साथ जीना चाहती हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है ताकि मुझे सम्मान मिल सके। साल 2018 में प्रीति जिंटा ने केस वापस ले लिया था क्योंकि नेस वाडिया ने उनसे माफी मांग ली थी। खैर, एक बार वापस 2009 पर चलते हैं, जब नेस वाडिया के साथ प्रीति जिंटा का रिलेशन बिगड़ने की खबर आई तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया प्रीति जिंटा और युवराज सिंह के नाम से। तब युवराज सिंह किंग्स 11 पंजाब के कप्तान भी थे। लोगों को लगने लगा कि प्रीति और युवराज रिलेशनशिप में है। इसके पहले कि अफवाहें सोशल मीडिया से निकलकर लोगों के जहन में बैठ जाएं, प्रीति जिंटा ने एक ही लाइन में सबको चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि युवराज मेरे छोटे भाई की तरह हैं। फिलहाल मैं सिंगल हूं, जब कभी कुछ ऐसा होगा तो मैं सबको बताऊंगी। ये बात प्रीति जिंटा ने कही थी। प्रीति जिंटा के दामन से लिपटी ये वो कहानियां हैं जिन्होंने उनके जीवन में पूर्ण विराम लगाने की पूरी कोशिश की थी, मगर प्रीति ने इन सबको दरकिनार कर अपनी कामयाबी की ओर ही मुंह किए रखा। मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कौन भूल सकता है कि साल 2010 के सीजन में वो मोहाली वाला मुकाबला राजस्थान के खिलाफ, मैच शुरू होता, नतीजा आता, शायद फैंस खुश होते या दुखी, उससे पहले ही प्रीति ने सबको तोहफा दे दिया और टॉस होने से पहले बाउंड्री के किनारे खिलाड़ियों के साथ भांगड़ा कर दिया। शायद हम लोग 40 ओवर के मुकाबले में इसी पल के लिए तो टीवी खोलते हैं, वरना चौके और छक्के तो हर सीजन में लगते ही हैं। फिर जब बात प्रीति की सादगी की करते हैं और जब कहते हैं कि प्रीति सबसे कूल ओनर हैं, तो यूं ही नहीं कहते, क्योंकि प्रीति अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ जितनी चिल स्टेडियम में रहती हैं उतनी ही बाहर भी। एक किस्सा बताते हैं आपको। किस मैच के बाद या पहले का है ये नहीं पता, मगर कुछ खास है। कैसे? एक बार होटल में अपने टीम के लड़कों के साथ खाना खा रही थी प्रीति जिंटा। आलू का पराठा खाकर उनका मूड खराब हो गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत मरेला, थकेला, सड़ेला पराठा है, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तभी लड़कों ने पूछ लिया कि आप हमारे लिए पराठा बनाएंगी? प्रीति ने मना तो नहीं किया, मगर कहा अगर तुम लोग मैच जीत गए तो। फिर क्या लड़के जीत गए।
प्रीति थी, वादा तो पूरा होना ही था। उन्होंने जीत के बाद खिलाड़ियों के लिए पराठे बनाए, वो भी 120। प्रीति कहती है, मुझे पहली बार पता चला कि लड़के इतना खा सकते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने आज तक पराठा नहीं बनाया। प्रीति अगर चाहती तो फिर से किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी दे सकती थी या फिर किसी 5 सितारा होटल में, मगर नहीं, प्रीति तो प्रीति हैं। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। वैसे सच बताइएगा, अगर आपसे कोई कह दे कि आप कितना खाते हो तो आप चिढ़ जाएंगे ना, मगर यही बात प्रीति कह दें तो ऐसा लगेगा बस वो कहती ही रहें और हम खाते जाएं। खाने से थोड़ा दूर निकलते हैं और आपको बताते हैं कि सिर्फ खाने और खिलाने के मामले में ही नहीं, प्रीति की टीम में अगर कोई नया खिलाड़ी है और उसे प्रेजेंटेशन में कोई समस्या हो रही है तो वहां भी प्रीति उसके साथ खड़ी रहती है। इस किस्से को सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा। 2015 आईपीएल के सीजन में पंजाब और बेंगलुरु का मैच था जिससे पंजाब ने जीता था, अक्षर पटेल की बेहतरीन गेंदबाजी के कारण। अक्षर का दूसरा ही सीजन था, मतलब वो नए थे। जब अक्षर को प्रेजेंटर ने स्टेज पर बुलाया तो वो अंग्रेजी न बोल पाने के कारण थोड़ा झेप रहे थे। तभी एंट्री मारी प्रीति जिंटा ने और कहा, मैं साथ चलती हूँ। अक्षर की हिंदी को प्रीति ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस पूरे बातचीत के दौरान वो अपने प्लेयर को फुल सपोर्ट देती दिखी। जब साल आया 2020, पूरी दुनिया एक छोटे से मास्क के पीछे खुद को छुपाए घूम रही थी और आईपीएल का आयोजन बायो बबल में यूएई के मैदानों पर खेला गया। तो ऐसा नहीं कि प्रीति ने खिलाड़ियों को अकेला छोड़ दिया हो, बल्कि हर दिन हर जरूरत के वक्त अपने खिलाड़ियों संग वर्चुअल जुड़ी रहती थी, मीटिंग्स करती थी। मगर प्रीति के साथ वो चीजें भी चल रही थी जिनसे हर कोई दूर भागना चाहता है। विवाद, एक नहीं, दो नहीं, कई सारे। साल 2025 के फरवरी महीने में केरल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रीति जिंटा ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स भाजपा को सौंप दिए हैं, जिसके बदले उन्होंने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए 18 करोड़ रुपए का लोन माफ करवा लिया। प्रीति ने इसे फेक न्यूज बताया और कांग्रेस पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। प्रीति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जिस लोन की बात हो रही है उसे 10 साल पहले चुकाया जा चुका है। प्रीति ने कहा कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खुद चलाती हैं। जब प्रीति जिंटा ने इस मामले में सफाई दी तो कांग्रेस ने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई तो स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर यह बात उजागर की थी। इकोनॉमिक्स टाइम्स पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार indiancooperative.com ने छापा था कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व कर्मचारियों ने जनवरी 2020 में ही आरबीआई को वित्तीय गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की चेतावनी दी थी, लेकिन आरबीआई ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया कि चेयरमैन हिरेन भानु के नेतृत्व में बैंक ने छोटे लोन से हटकर 25 करोड़ तक के बड़े कॉरपोरेट लोन देने शुरू कर दिए, जिनमें से कई 1 साल के अंदर नॉन प्रॉफिट एसेट्स यानी एनपीए बन गए। फंड्स को कथित तौर पर दूसरे बैंकों के जरिए डाइवर्ट किया गया और संदिग्ध लोन राइट ऑफ से धोखाधड़ी की आशंका बढ़ी। उन दावों में बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का 18 करोड़ रुपए का लोन भी शामिल, जिसे कथित तौर पर बिना रिकवरी प्रोसेस के माफ किया गया। हालांकि प्रीति ने तो इस मामले को सिरे से खारिज ही किया था। प्रीति पर धोखाधड़ी का आरोप वाला मामला ठंडा पड़ता उससे पहले लाइफ मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर सुचेता दलाल मैदान में आ गई। ये वही पत्रकार है जिन्होंने हर्षल मेहता केस उजागर किया था और कोऑपरेटिव बैंक के डूबने की खबर चलाई थी। प्रीति ने एक्स पर लिखा था कि अपने करियर में मैंने बहुत से पत्रकारों को गलत खबरें फैलाते देखा है, लेकिन ना तो वो अपनी गलती सुधारते हैं ना ही माफ़ी मांगते हैं। मैंने कई मामलों में कोर्ट तक का सामना किया। अब वक्त आ गया है कि हम इन्हें जवाबदेह ठहराएं ताकि आगे से ऐसी लापरवाही ना हो। अब मैं उन पत्रकारों के नाम सामने लाने वाली हूँ जो बिना सही जाँच पड़ताल के खबरें लिखते हैं। अगर आप मेरी साख की परवाह नहीं करते तो मैं भी आपकी परवाह नहीं करूंगी। @सुचेता दलाल। अगली बार मेरा नाम लिखने से पहले मुझे सच जान ले, मैंने भी सालों से अपनी पहचान बनाई है और अगर आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो मैं भी आपकी इज्जत नहीं करूंगी। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। यहीं से सब बदलना शुरू हो गया। हालांकि इसके बाद मामला शांत हो गया था और बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी। प्रीति जिंटा के हिस्से एक और बड़ा विवाद है जो पंजाब किंग्स 11 में हिस्सेदारी से जुड़ा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस टीम में सबसे ज्यादा 48% शेयर्स मोहित बर्मन के पास हैं। इसमें से वो 11% शेयर बेचने की योजना बना रहे थे, मगर पहले से जुड़े को ओनर्स की बजाय किसी और को। बस प्रीति को यही बात अखर गई। प्रीति ने कहा कि टीम के को ओनर्स अगर शेयर्स बेचने की योजना बनाते हैं तो उस पर सबसे पहला हक
पहले से शामिल को ओनर्स का होता है। माने मोहित बर्मन को उनसे बात करनी चाहिए, मगर बर्मन ने भी इसके जवाब में पूछा था कि ऐसा कौन सा क्लॉज है कि को ओनर से पूछना ही पड़े। प्रीति ने इसके लिए बाकायदा चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में ऑब्लिटेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 के तहत याचिका दायर की थी। दरअसल प्रीति चाहती थी कि मोहित से 11% शेयर खरीदकर वो खुद की भागीदारी 34% कर लें, मगर जब विवाद बढ़ा तो बर्मन ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल अपनी हिस्सेदारी कम करना नहीं चाहते हैं। विवादों से दूर कभी कभी प्रीति का बेहद गुस्से वाला अवतार देखने को भी मिल जाता है। जैसे साल 2016 नॉकआउट राउंड में बने रहने के लिए प्रीति जिंटा की टीम को हर हाल में जीतना था। सामने थी सितारों से सजी बेंगलुरु की टीम। 176 रन का पीछा करने उतरी प्रीति की किंग्स 11 पंजाब की ओर से मुरली विजय ने 89 रन मार दिए थे। टीम अच्छी स्थिति में थी, लेकिन आरसीबी ने धैर्य नहीं खोया और पंजाब के मुंह से जीत छीन ली। इसके बाद तो जैसे कोहराम ही मच गया। प्रीति इतना झल्ला गई कि गुस्से में डगआउट पहुंच गई और कोच संजय बांगड़ पर बरस पड़ी। मुंबई मिरर की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रीति ने कई बार एफ शब्द का इस्तेमाल किया। जूनियर खिलाड़ियों के सामने संजय बांगड़ को फटकार लगा दी। दरअसल प्रीति की नाराजगी ये थी कि फरहान बेहरदीन को अक्षर पटेल से पहले बैटिंग क्यों भेजा गया, जिन्होंने एक हफ्ते पहले ही कोलकाता के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। वो सिर्फ 7 गेंद पर 9 रन ही बना सके थे, जो बेअसर रहे। एक मामला तो बिल्कुल ताज़ा है, साल 2025 का ही। प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक AMA सेशन किया, माने आस्क मी एनीथिंग, जिसका नाम उन्होंने रखा है #PZChat। फैंस उन्हें यह हैशटैग यूज करके सवाल करते हैं और प्रीति उन्हें जवाब देती है। चैट के दौरान एक यूजर ने उनसे ग्लेन मैक्सवेल को लेकर सवाल पूछ लिया और प्रीति भड़क गई। सिर्फ भड़की नहीं, यूजर को कायदे से लपेट भी दिया। यूजर ने पूछा, मैम मैक्सवेल से आपकी शादी नहीं हुई, इसलिए वो आपकी टीम से अच्छा नहीं खेलता है ना? फिर क्या प्रीति का पारा इतना हाई हो गया, उन्होंने रिप्लाई किया कि क्या आप ये सवाल सभी टीमों के पुरुष मालिकों से पूछेंगे या फिर भेदभाव सिर्फ महिलाओं के साथ ही है? जब तक मैंने क्रिकेट में कदम नहीं रखा, मुझे नहीं लगा कि कॉर्पोरेट दुनिया में महिलाओं के लिए टिके रहना इतना मुश्किल होता है। मुझे यकीन है आपने सवाल मजाक में पूछा होगा, लेकिन मैं चाहती हूं आप अपने सवाल को दोबारा देखें और समझें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप सच में समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं है। मैंने पिछले 18 सालों में कड़ी मेहनत की है, इसलिए प्लीज़ मुझे वो इज्जत दें जिसकी मैं हकदार हूँ और इस लैंगिक भेदभाव को बंद करें। ये बात प्रीति जिंटा ने कही थी गुस्से में। यह प्रीति का एक पहलू था गुस्से वाला, जो लाजमी भी था। सवाल पूछने का भी अपना तरीका होता है। खैर, प्रीति अपने फैंस की गलतियों पर जितना नाराज होती हैं, उतनी ही उनकी चिंता भी करती हैं, जिसका नजराना हमने 9 मई 2025 के दिन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में देखा था। पंजाब और दिल्ली का मैच चल रहा था। पंजाब बैटिंग कर रही थी, 10 ओवर हो चुके थे। तभी अचानक सायरन बजने लगे, फ्लड लाइट्स बंद होने लगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ऐसे में स्टेडियम में तैनात सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी थी कि फैंस, खिलाड़ी और ओनर्स को वहां से जल्दी सुरक्षित निकाला जाए, मगर प्रीति खुद को बाहर निकालने की बजाय सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी मदद में जुट गई। फैंस को बाहर जाने के लिए कहने लगी, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। अब फैंस तो बाहर निकल गए, मगर प्रीति का क्या? वो कैसे घर पहुंची? सब ठीक तो है ना? प्रीति के चाहने वालों के मन में ये सवाल तो होगा ही। तो प्रीति ने सभी की चिंताओं के समाधान के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मैसेज शेयर किया। प्रीति ने अपने मैसेज के जरिए पहले IPL अधिकारियों और टीमों को उनके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद दिया, क्योंकि सभी स्टाफ और खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेन के जरिए हिमाचल से निकाला गया था। फिर प्रीति ने अपने फैंस को 3 बार धन्यवाद लिखा और कहा कि ना आप घबराए और ना कोई भगदड़ हुई और आप लोग वाकई में रॉक स्टार हैं। फिर प्रीति ने माफ़ी भी मांगी, क्योंकि वो अपने फैंस के साथ तस्वीरें नहीं ले पाई थी, माने सेल्फी नहीं ले पाई थी। तो ये थी प्रीति जिंटा की कहानी। सिनेमा के पर्दे पर सफलता हासिल करने से लेकर अब बिजनेस वर्ल्ड में झंडे गाड़ने तक। अगर आपकी यादें भी प्रीति जिंटा के साथ जुड़ी हुई हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।